चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 135 एंड 225। इसका हम सोल्यूशन करेंगे। गिवन नंबर्स आर 135 एंड 225। तो इसमें बड़ा नंबर 225 है और छोटा नंबर है 135। तो हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमारी क्या कहती है, एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास इसका क्या रिलेशन है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब हम इस फॉर्म में क्वेश्चन को लिखने के लिए जो हमारा बड़ा नंबर है 225 उसको छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। 225 डिवाइड बाई 135, 135 बन जा 135, रिमाइंडर हमारे पास आया 90। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ए क्या होता है हमारा डिविडेंड, 225 इक्वल्स टू बी डिविज़र 135 इंटू क्यू कोशेंट 1 प्लस आर रिमाइंडर 90। तो रिमाइंडर हमारा क्या है, जीरो के इक्वल्स नहीं है, तो हम इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम 135 को 90 से डिवाइड करेंगे। 135 डिवाइडेड बाई 90, 90 बन जा 90, रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 45। अब हम इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45, रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम इस प्रोसेस को एक स्टेप और करेंगे। 90 डिवाइडेड बाई 45, 45 टू जा 90, रिमाइंडर हमारे पास आया ज़ीरो। अब इसको भी हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखेंगे। 90 इक्वल्स टू 45 इंटू कोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर ज़ीरो। तो रिमाइंडर हमारे पास आया ज़ीरो। ये प्रोसेस हमारा यहीं एंड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज कितना आया हमारे पास 45। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। नंबर्स हमें क्या दे रखे हैं सेकंड में, 196 एंड 38220। तो हमारे पास बड़ा नंबर क्या है 38220 और छोटा नंबर है 196। तो हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में एचसीएफ फाइंड करने के लिए छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब इस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 38220 को 196 से डिवाइड करेंगे। 196 बन जा 196, रिमाइंडर हमारे पास आया 681। अब हम 2 नीचे लिख लेंगे। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, हमारे पास आएगा 1764, रिमाइंडर 980 उतार लेंगे और 196 5 जा 980, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया ज़ीरो। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ए हमारे पास क्या है 38220 इक्वल्स टू बी हमारे पास क्या है 196 इंटू कोशेंट हमारा है 195 और प्लस रिमाइंडर ज़ीरो। तो हैंस आर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो प्रोसेस हमारा यहीं पे एंड हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा। तो एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इज कितना है हमारे पास 196। फ्रेंड्स थर्ड पार्ट है हमारे पास। गिवन नंबर्स हैं 867 एंड 255। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन
एल्गोरिथम A equals to BQ plus R where 0 less than equals to B less than R। तो हम बड़ा नंबर हमारे पास है 867 और छोटा है 255। तो ऐसे फाइंड करने के लिए हम 867 को डिवाइड करेंगे 255 से। तो 255 3 ज़ा 765 201, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 102। अब हम इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखेंगे। A867 इक्वल्स टू B255 इंटू क्वोशेंट 3 प्लस रिमाइंडर 102। तो R नॉट इक्वल्स टू 0, R हमारा अभी 0 नहीं आया है, तो हम इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम 255 को डिवाइड करेंगे 102 से। 102 2 ज़ा 204, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा 51। अब हम इसकी फॉर्म में लिखते हैं इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। 255 इक्वल्स टू 102 इंटू क्वोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर 51। तो रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम एक स्टेप और करेंगे। अब हम 102 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से 51 से। 51 2 ज़ा 102, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 0। अब हम इसकी फॉर्म में लिखेंगे ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो आर इक्वल्स टू 0। प्रोसेस हमारा यहीं पे एंड हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसमें हमें क्या शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किसकी फॉर्म का है, 6q + 1 की फॉर्म का है, या फिर 6q + 3 की फॉर्म का है, या फिर 6q + 5 की फॉर्म का है, और जहाँ q हमारे पास कोई भी इंटीजर हो। तो इसका सोल्यूशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लेंगे जो 6 से बड़ा हो। लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर greater than 6 and b is equals to 6। b हमने 6 क्यों माना है, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम किसकी फॉर्म की है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और हमें क्या दिया हुआ है 6q + 1 6q + 3 6q + 5। तो b की जगह वैल्यू क्या है 6, तो हम b की वैल्यू मान लेंगे 6 बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम a is equals to bq plus r where 0 less than equals to r less than b। तो 0 से b के बीच की जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी किसकी हो जाएंगी, r की वैल्यूज़ हो जाएंगी सारी। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r क्या हो जाएंगी, इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हम इन सभी वैल्यूज़ पे a की जो वैल्यू है वो निकाल के देखेंगे। व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 0 इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये आ जाएगा। व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 6q + 1। यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं इसमें 6q, क्योंकि b की वैल्यू हमारी है 6q। व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 6q + 2। व्हेन r इज इक्वल्स टू 3,
a इज इक्वल्स टू 6³ + 3। when r is equals to 4, a is equals to 6³ + 4, and when r is equals to 5, a is equals to 6³ + 5। अब हम क्या देखेंगे इसमें, बिकॉज a हमारे पास हमने क्या माना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, a इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो इसलिए a इज इक्वल टू 6³ + 0, इसको हम +0 ही लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू 6³ + 0, a इज इक्वल टू 6³ + 2 और a इज इक्वल टू 6³ + 4। ये क्या है, हमारे ऑड इंटीजर नहीं हो सकते, बिकॉज दीज वैल्यूज आर डिविजिबल बाई 2, बिकॉज ये सारी वैल्यूज जो हैं वो 2 से डिवाइड हो सकती हैं, इसलिए इनकी वैल्यूज ऑड इंटीजर ऑड नहीं आ सकती। तो अब हम क्या लिखेंगे, हैंस